नित्य करती रही और बीते कितने 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। क्योंकि शिव चाहते तो विवाह कर लेते, शिव जानते थे मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन विवाह के लिए हां इसलिए नहीं कही। क्यों? क्योंकि हां कह देंगे तो फिर मेरी बात नहीं सुनेगी, फिर इसका शरीर नष्ट होगा, फिर ये मिटेगी, जलेगी और फिर मुझे रोना पड़ेगा। आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। अब आपको त्रिपुरार मिलेंगे, अब आप निश्चिंत होकर के अपने घर वापस चले जाइए। आकाश मंडल की ऐसी आवाज निकली, अब आप अपने घर चले जाओ। जगत जननी जगदम्बा की तपस्या पूरी हो गई शिव को पाने की, लेकिन शिव तो समाधि में लगे हुए, और समाधि शिव ने कहां लगाई? कैलाश में। अब यहां थोड़ा भाव समझना, लंबा समय बीत गया है ना शिव का माता पार्वती के बिना, तो देखना चाहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी कैसी है। और अगर ऐसा ना होता तो हिमालय में क्यों समाधि लगाई? भाई पुत्री तो पार्वती हिमालय की ही है। तो मन में अपनी पत्नी को देखने की लालसा है, इसलिए वहां पर समाधि लगाने के लिए गए, क्योंकि कभी न कभी दिख ही जाएंगे। लेकिन आंख बंद कर ली, और ये तो एक ऐसी बात थी, समाधि लग गई, और समाधि ऐसे कि खुलने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पर्वतराज हिमालय को जब मालूम पड़ा कि महादेव हमारे आंगन में है, और किसी को मालूम पड़ जाए कि हमारे आंगन में कोई विशेष व्यक्ति आया है, तो जाकर के मिलना चाहिए। पर्वतराज महादेव से मिलने गए। महादेव ने धीरे से आंख खोली। हिमालय ने कहा, प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल करिए। पर्वतराज हिमालय आते, शिव के पूजन के लिए वस्तुएं दे जाते, सेवा कर जाते, वापस चले जाते। समाधि फिर शिव की लग गई। विवाह होना है शिव का, और शिव तो समाधि लगाए बैठे हुए। देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, निर्णय लिया गया कामदेव को भेजा जाए। कामदेव जाएंगे, शिव की समाधि को भंग करेंगे, और जब शिव की समाधि भंग होगी तब तो शिव का विवाह होगा। कामदेव से देवताओं ने कहा, जाओ महादेव की समाधि भंग करके आओ। कामदेव ने कहा, हम सबकी समाधि भंग कर सकते हैं, लेकिन महादेव के पास जाने के लिए हमसे बात मत करो, हम नहीं जाएंगे। देवताओं ने कहा, कामदेव तुम्हें हमारा कार्य करने के लिए शिव की समाधि को भंग करना पड़ेगा। जब देवताओं ने अनुनय विनय किया, तो कामदेव निकल पड़े अपने पुष्प बाणों को लेकर के समाधि को खंडित करने के लिए। अपने बाणों का उपयोग करता रहा कामदेव, लेकिन शिव के ऊपर बाणों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, कामदेव के बाणों का। वहीं कामदेव एकांत में कोने में जाकर के छिप करके बैठ गया कि कभी मौका मिलेगा तब तुम्हें बाण चला दूंगा। इधर रोज देखिए, कामदेव शिव को जगाने गया और नहीं जगा पा रहा, और हिमालय शिव की पूजा करने रोज जाता है तो भगवान जाग जाते हैं। भगवान वहीं बैठे हैं, लेकिन कामदेव जगाने में असफल रहा, और हिमालय जैसे भगवान का अनुनय विनय करता, भगवान जाग जाते, आंखें खोल लेते। एक दिन हिमालय ने कहा कि भगवान, हमारी बेटी भी आपकी सेवा करना चाहती है। भगवान शिव ने कहा, हिमालय ध्यान से सुनो मेरी बात, तुमको पूजन करने आना है तो आओ,
लेकिन किसी कन्या को, किसी स्त्री को, किसी बेटी को लेकर के यहां मत चले आना। ये तो ऊपर की डांट है, अंदर से चाहते हैं आ जाए। अब बार बार जैसे विनय किया कि भोलेनाथ हमारी बेटी भी आपकी बड़ी भक्त है, आपका पूजन करना चाहती है, आपके लिए जल की व्यवस्था कर देगी, फल की व्यवस्था कर देगी, दूर्वा की व्यवस्था कर देगी, बेलपत्र की व्यवस्था कर देगी। जब कई बार हाथ जोड़ा हिमालय ने, तो भगवान ने कहा देखो अगर तुम्हारा बहुत मन है तो केवल बेटी को ही लेके आना, किसी और को लेके मत चले आना, फिर कल कह दो मैं अपनी पत्नी को लेके आऊंगा। इधर थोड़ी सी हाँ मिल गई पर्वतराज को। पर्वतराज ने अपनी पुत्री से बताया जाकर के कि आपकी मनोकामना की पूर्ति हो चुकी है और महादेव ने स्वीकृति दे दी है। तो माता पार्वती दिव्य श्रृंगार करके अगले दिन महादेव के सामने पहुंच गई पूजा करने के लिए। महादेव चाहते हैं कि हम ना देखें, लेकिन फिर भी शिव की इच्छा हुई कि एक बार जगत जननी को देखें तो। और जैसे ही शिव ने जगत जननी की ओर देखा, कामदेव तो धनुष में बाण लगाए पहले से बैठा था, और जैसे देखा थोड़े से मुस्कुराए, और थोड़े मुस्कुराए तो कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग कर दिया। और कामदेव ने जैसे ही बाणों का प्रयोग किया तो मन में विवाह की लालसा जग गई महादेव के। लेकिन तत्काल महादेव सावधान हो गए कि मेरे मन में विवाह की लालसा कैसे हो सकती है। महादेव को लगा जरूर इसमें किसी का कोई सहयोग है। कामदेव ने जब अपनी दोनों आंखों से आसपास देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। आम के पेड़ के पीछे कामदेव छुपा खड़ा था। मन में शिव के कामना जगी, इससे शिव को क्रोध आया, और जब शिव को क्रोध आया तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और जैसे ही शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव वहीं पर जल करके राख हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव जल करके नष्ट हो गया। कामदेव की पत्नी को पता चला कि शिव का पूजन करने से तो सुहाग अखंड होता है, और आज शिव ने ही मेरा सुहाग खंड खंड कर दिया। रति आ गई महादेव के पास, प्रार्थना की, भोलेनाथ ये आपने क्या किया? आपने हमारा श्रृंगार खत्म कर दिया, आपने हमारा सुहाग नष्ट कर दिया, आपने हमारे पति को जला करके राख कर दिया। अरे संसार की स्त्रियां महादेव आपका पूजन करती हैं, परिणाम में अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपसे प्राप्त करती हैं, और आपने हमारे ही सुहाग को खंड खंड कर दिया। रुदन करने लगी, रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो महादेव प्रसन्न हो गए, और महादेव ने कहा देवी चिंता मत करो, कृष्ण का पुत्र बनकर के तुम्हारा पति आएगा, और अभी अनुपस्थिति में ही सब में ये अपना प्रभाव दिखाएगा। रति चली गई हंसते हुए, क्योंकि महादेव ने आशीर्वाद दे दिया। अभी भी महादेव विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। पार्वती चली गई। एक दिन माता पार्वती पूजन कर रही थी, तो महादेव ब्राह्मण के वेश में पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती की पूजा को देख करके कहा कि आप तो इतनी अच्छी पूजा करती हैं
कि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं, और आखिर ये पूजन किसके कर रही हैं? तो पार्वती ने कहा विवाह के लिए। किससे? महादेव से। तो स्वयं जो ब्राह्मण के वेश में महादेव आए थे, महादेव ने कहा कि मतलब अपने लिए ही कहा कि शिव से विवाह करोगी, उससे विवाह करोगी जिसके माता पिता का पता नहीं, जिसे अपने मान अपमान की चिंता नहीं है, जिसका वेश अमंगल है, जिसका वेश कुरूप है, उससे विवाह करेंगे आप? आप इतने सुंदर हैं, दिव्य हैं, आपका विवाह तो विष्णु के साथ होना चाहिए, कहां महादेव के पीछे आप पड़ी हुई है? इस प्रकार कठोर वचन जब शिव ने अपने लिए ही कहे ब्राह्मण के रूप में, तो माता पार्वती ने कहा कि सावधान ब्राह्मण, अगर एक भी वचन आपने महादेव के प्रति कहे, मैं कुछ भी महादेव के प्रति आपसे सुनना नहीं चाहती। इससे पहले कि मैं क्रोधित हो जाऊं, मैं आपको श्राप दे दूं, आप शीघ्र अतिशीघ्र यहां से चले जाइए। महादेव इस बात से प्रसन्न हो गए कि पार्वती के मन में मेरे प्रति क्या भावना है। और एक दिन तो स्थिति ये आई कि पर्वतराज हिमालय के राजमहल में नृत्य गीत का कार्यक्रम चल रहा था, और उसी नृत्य गीत के कार्यक्रम में महादेव नट बन करके आ गए। नट का मतलब नाचने वाले। अब महादेव से कोई रूप बचा हुआ है क्या? वही महादेव कभी ब्रह्मा बन जाते, नाचते नाचते अपना रूप बदल रहे ना, कभी विष्णु बन जाते, कभी इंद्र बन जाते, कभी वरुण बन जाते, कभी कुबेर बन जाते। इस प्रकार अपना रूप कई बार परिवर्तित किया महादेव ने। और जब बार बार महादेव ने अपना रूप परिवर्तन किया, तो पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बड़ी प्रसन्न हुई और कहा ये तो नाचने वाला बड़ा अच्छा है, इसने तो हमारा मन जीत लिया, और इसको कुछ उपहार में देना चाहिए। थाल भर के चांदी की स्वर्ण मुद्राएं आ गई। हिमालय क्या कोई कमी है क्या सोने की? इस नाचने वाले नट को दे दो। जब शिव के पास वो थाल पहुंची, तो शिव ने हाथ मार करके उस थाल को गिरा दिया, ये कह करके कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे वो चाहिए जो आपको बहुत प्रिय है। हीरे जवाहरात की थाल आई, उसको भी शिव ने हाथ से मार करके गिरा दिया। हमें वो चाहिए, किससे कह रहे? मैना से, जो आपको बहुत प्रिय है। इशारा किसकी ओर था? पार्वती की ओर। मैनाक जो पर्वतराज हिमालय का बेटा था, जब उसने देखा कि बार बार ये नाचने वाला पार्वती की ओर देख रहा है और मेरी मां से कह रहा है मुझे वो चाहिए जो सबसे प्रिय है, मैनाक समझ गया कि नट जो नाचने वाला है ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री चाहता है। माता पार्वती मैना भी समझ गई कि इशारा किसकी तरफ है, पुत्री की तरफ है। क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर के मैना ने कहा बंदी बना लो इसे, इस नाचने वाले को। हमारी इतनी दिव्य सुंदर कन्या को चाहता है। भगवान रुष्ट होकर के चले गए। तब अरुंधति माता आदि ने मैना को समझाया कि जो ये नाचने वाला है इसे नट ना समझो, ये महादेव हैं जो रूप परिवर्तित करके आए। और मैना समझ गई। सभी ने जाकर के महादेव से प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ अब आप मान जाइए, राक्षस नित्य निरंतर अत्याचार कर रहा है, और आप जब तक विवाह नहीं करोगे, आपका पुत्र जब तक नहीं होगा, तब तक राक्षसों को तारकासुर से मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान
विवाह के लिए तैयार हो गए महादेव, और महादेव सजने लगे, निराले दूल्हे बन गए शंकर। बड़ा दिव्य स्वरूप बनाया। इंद्र ने कहा कि ऐसा करो, हमारा ऐरावत ले लो। किस लिए? विवाह के लिए जा रहे हैं ना, ऐसे कैसे किसी के यहां पहुंच जाओगे? शिव ने कहा ना ना, उधार की चीज नहीं लेंगे। विष्णु ने कहा हमारा वाहन ले लो। कैसे जाएंगे विवाह करने के लिए? उन्होंने कहा तुम्हारा भी नहीं लेंगे। किसी ने कहा हमारा मुकुट ले लो, किसी ने कहा ये ले लो वो ले लो। शिव ने कहा नहीं, हमारे पास जो है हम उसी से विवाह करने जाएंगे। अपना बैल मंगाया, अपनी जटाओं का मुकुट बना लिया, और जो भी पहने थे उसी अवस्था में बैल में पीछे की ओर मुड़ करके बैठ गए, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर, और भगवान सजने लगे। हरि ओम। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, हरि सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। और सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे है भेष निराला, जय हो, पे भंग का प्याला, जय हो, सर जटा चढ़ाए, जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, ओढ़े मृगशाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, है शेष पे गंगा, जय हो, मस्तक पे चंदा, जय हो, तेरे डमरू साजे, जय हो, तेरे सूल विराजे। जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। हर सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर के चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर के चले ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। हर सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे नित रहे अकेले जय हो, संकल अलबेले, जय हो,
है भांग का जंगल, जय हो। जंगल में मंगल, जय हो। भूतों की पलटन, जय हो। आ गई है बंटन, जय हो। पीकर के प्याले जय हो गए मतवाले, जय हो। कोई मुंह बतलावे, जय हो। कोई मुंह पुचकावे, जय हो। भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले दूल्हे। निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले दूल्हे। अरे सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। बोलिए जंगलेश्वर महादेव की जय हो। भगवान वैसे तो संसार के दृष्टि में तो सजे हुए नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि में वो भरपूर सजे हुए हैं। आजकल होता है ना शादी ब्याह में, जयमाल के समय देखो, सजाने वाली कह देती मुस्कुराना नहीं जोर से, अगर बीच में मुस्कुरा पड़ी तो मेकअप खराब हो जाएगा। मुस्कुराना बनाओ। तो आप देखना कभी भी जयमाल कहीं हो रहा हो किसी का, लड़की हंसेगी बिल्कुल नहीं। इतनी सब्जियां घिस करके लाई है अपने चेहरे में कि सब्जियां बिगड़ गई तो नेचुरल सुंदरता कहां रहती है। शिव जी को ऐसा लगा हम बहुत सजे हुए हैं, हमसे ज्यादा तो सुंदर कोई है नहीं। अच्छा एक बात, पुरुषों को सजना भी नहीं आता है। कई घरों में हमने देखा, दूर से सुना कि जब कहीं चलने का नंबर आए तो माताएं कह देती तुम अकेले जाना, हमारे साथ चलने के योग नहीं हो। लोग कहेंगे ये कौन है, हम कौन बताएंगे ये कौन है। आप ऐसे ही कोई पुराना तौलिया लेकर के चल देते हो। अरे कम से कम कुछ अच्छे बन के चला करो। अब बेचारा पुरुष अगर अच्छा बनने का प्रयास करे, अपने वस्त्रों को ठीक करने का प्रयास करे, नए नए रोज वस्त्र पहने, तो फिर पूरे घर के वस्त्र बिगड़ जाएंगे। अगर पुरुष ही सजने लगेगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे कई मिलने वाले ऐसे हैं कथावाचक, नीरज भैया, जिनके उनकी पत्नी से बड़े बड़े बाल हैं, पत्नी के छोटे, उनके बाल बड़े बड़े, वो बड़ा श्रृंगार करते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं कि उन्होंने पत्नी के श्रृंगार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। भाई जिस माँ के बच्चे सजे हुए होते हैं वो माँ आपको गंदी ही मिलेगी। वो जो माँ बिल्कुल सजी हुई मिलेगी, उस बच्चे की आंख में सब कुछ मिलेगा और फिर वही गाना गाती किच्ची किच्ची ये खाए फिर वो खाए। अरे काहे खाएंगे जब पहले से आप आंख धोले हुए हैं। बोलो भाई, अगर घर का ही व्यक्ति सज जाएगा तो फिर भैया बाकी सबके वस्त्र बिगड़ जाएंगे। शिव को ऐसा लगता है मैं जैसा हूं और पार्वती को पता है मैं कैसा हूं, तो फिर सजने की आवश्यकता क्या है। अपना ही मुकुट बालों का बना लिया, जटाओं का, कमर में बागंबर लपेट लिया, बैल में बैठ गए पीछे की ओर मुंह करके। किसी ने महादेव से कहा कि भैया आप रात में चल रहे हैं, विवाह आपका होना है, आप आगे की ओर मुंह करो ना। भगवान ने कहा ना, हमारे सब भक्त हमारे पीछे आ रहे हैं। शिव की महानता देखिए कि मेरे जितने भी गण हैं, देव हैं, मित्र हैं, सब मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और उनकी तरफ मैं पीठ करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए महादेव उल्टा बैठ गए, पीठ की ओर मुंह कर लिया।
पीछे कर्म कर लिया। भगवान विष्णु को लगा हम सब लोग चल रहे हैं और अगर हम लोग ही इनके साथ चलते रहेंगे, समझना बात को, तो शिव के जो प्रमुख गण हैं उनका क्या होगा? भाई भूत प्रेत आएंगे, वो कहां चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो शिव ने व्यंग में कहा, विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिसराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। अपने अपने समाज के साथ आप लोग अलग अलग होकर के चलिए। ये बारात पर अनुहारी बारात ना भाई, ये बारात भैया वर के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यहां दूल्हे के अलावा सब सजे हुए हैं। केवल दूल्हा ही नहीं सजा हुआ है, सब लोग चल पड़े अलग अलग। शिव को लगा बारात हमारी जा रही है और हमारे साथ कोई नहीं है। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पिरे सकल गण टेरे। अपने नंदी भृंगी सुरंगी को महादेव ने आवाज दी कि अरे अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाओ ना। सब आ गए बिरादरी के लोग। अब शिव की बिरादरी के लोग कैसे होते हैं आप सब जानते हैं। कोई एक मुख वाला, कोई कई मुख वाला। भूत प्रेतों की बारात चल पड़ी शिव के साथ। नारद जी विवाह करवाने वाले थे, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि अगर पुत्री तुम्हारी शिव का पूजन करेगी तो अवगुण भी गुण बन जाएंगे। नारद जी पहुंच गए, बड़ा स्वागत हुआ नारद का। अरे भैया भगवान आ गए, इन्होंने ही तो मेरी बेटी का विवाह तय किया। जब बारात देखी विष्णु भगवान ने, तो इंद्र आदि देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा कि देखो बारात में हम लोग किस लिए चल रहे हैं? भोजन के लिए। और अगर शिव पहले पहुंच गए हमसे तो भोजन किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा करो, दूल्हे के पहले ही पहुंच जाओ पहुंचने के, और सब लोग भरपेट भोजन कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा। क्योंकि जब पिता देखेगा कि वर ऐसा है तो कौन कौन बावरा पिता होगा तो अपनी बेटी को ऐसे वर को दे देगा। भगवान विष्णु पहुंचे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शिव के विष्णु के स्वरूप को देखा मैना ने, समझ गई दूल्हा यही है, क्योंकि दूल्हा ही सबसे श्रेष्ठ होता है। नारद जी ने कहा, अरे नारद देखो, सबने दूल्हा देख रखा है लेकिन मैना ने नहीं देखा है। माताएं कहां दूल्हा देखने जाती हैं, अब दामाद देखने जाती हैं। वो तो बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। मां ने कहा कि यही दूल्हा है। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा ना, दूल्हे के मित्र हैं। मैना प्रसन्न हुई कि दूल्हा का मित्र ऐसा है तो भैया दूल्हा कैसा होगा। भगवान विष्णु आगे चले गए और खाने पीने की व्यवस्था में सब लग गए। पीछे से देवराज इंद्र आ रहे थे हाथी में, ऐरावत में बैठ करके। मैना ने कहा यही दूल्हा होंगे ना। नारद जी ने कहा ये उनके यहां पानी भरते हैं। मैना सोच रही है कि पानी भरने वाला हाथी में बैठ करके आ रहा है, मित्र गरुड़ में बैठ करके आ रहा है, तो दूल्हा कैसा होगा। नारद जी ने अपने विचार किया कि देवी थोड़ा रुको, अभी जो हमारी तारीफ कर रही हो ना कि नारद जी आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। नारद जी ने कहा, मां ऐसा है कि हमारे बहुत सारे मिलने वाले हैं, हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और अब जो आ रहे हैं ये दूल्हा ही है। बता के चले गए कि जो अब आएंगे ये दूल्हा ही है। माता मैना थाली में
लोटा लोटे में जल, दीपक, धूप बत्ती, रोली चावल सब लिए खड़ी हैं। उधर से देखा एक बैल आ रहा था, तो लगा कि इसको निकल जाने दो, फिर दूल्हे के इंतजार करती है। अब भगवान शिव उसमें बैठ करके आ रहे हैं। भगवान शिव सोच रहे हैं अब माता पार्वती कहेंगी बैल को रोक लो, अब बैल को रोको। अब किसी ने रुकने के लिए कहा नहीं तो भगवान शिव आगे निकल गए। तब तक पीछे से किसी ने हवा में कहा आकर के माता से कि दूल्हा तो निकल गया, वो आप ये थाल किसके लिए सजा के रखी है? माता ने कहा कहां निकला? बोले वो। तो कई बार बारात अंधेरे में आती दिखाई नहीं देता, लाइट वाइट की प्रॉब्लम रही होगी, जो भी समस्या हो। माता ने कहा अरे दीपक पूजन अर्चन करना तो भूल ही गई, रोको इसको, दूल्हे को रोको, मैं पूजन कर लूं। और जैसे ही माता मैना थाली, भाई जब व्यक्ति चलता है तो थाली में लोटा जल दीपक प्रसाद और थाली में नजर रहती है, दूल्हे में नजर कहां रहती है? दूल्हा आगे है ही। और जैसे ही दूल्हे को माता मैना ने थाली दिखाई ऐसे करके और जैसे ऊपर को ले गई तो सांप ने जैसे ही फुंकार मारी, वहीं पे भैया थाली नीचे गिर पड़ी, लोटा नीचे गिर पड़ा, दीपक ठंड हो गया। और इतना भी होता तो भी गलीमत थी, माता मैना बेहोश होकर के गिर पड़ी। भगवान शिव को देखिए मान अपमान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आदर दें तो अच्छा है, ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव बहुत प्रसन्न हुए इस प्रक्रिया को देख करके, क्योंकि पहली बार ऐसा स्वागत देखा था। उनको लगा वाह हिमालय के यहाँ क्या दिव्य स्वागत हुआ है हमारा। लोटा बाल्टी इधर फेंका गया और स्वागत करने वाला दंडवत लेट करके स्वागत कर रहा है। किसी ने कहा महादेव आप मुस्कुरा रहे हैं? अरे बोले क्यों ना मुस्कुराए, इतना दिव्य स्वागत, भव्य स्वागत, मुस्कुराने की बात ही है। तो किसी ने कहा स्वागत नहीं हुआ है। तो बोले फिर क्या है? बोले अपमान, घोर अपमान। किसका? महादेव आपका। हमारा कैसे अपमान हुआ? देखो दीपक दिखाने के लिए लाए थे और इसको नीचे फेंक दिया, गिर पड़ा। भगवान ने कहा तुम नहीं समझते हो। उनको ऐसा लगा कितना बड़ा चंद्रमा चमक रहा है मस्तक में, ऐसे व्यक्ति को छोटे दीपक से क्या दिखाना, इसलिए दीपक फेंक दिया होगा। वो बोले ये पैर धुलने के लिए जल लेकर के आई थी और लोटा भी फेंक दिया, अब ये भी तो अपमान ही है। अरे बोले तुम नहीं समझते हो। उनको लगा कि मस्तक में स्वयं साक्षात गंगा बैठी है, ऐसे व्यक्ति को एक लोटे जल में क्या होगा, इसलिए जल फेंक दिया। तो फिर किसी ने कहा ये बताओ ये बेहोश हो गए कहां गिर पड़े? ये भी तो अपमान है। शिव ने कहा देखो सब जगह सही दृष्टि से देखो, हो सकता है इनके यहां ऐसे ही प्रणाम किया जाता हो। कुछ देर बाद माता पार्वती की जब आंख खुली, मैना की आंख खुली, अपनी बेटी को गोद में ले लिया। नारद जी को क्या कहा होगा आप कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सब आता है, माताओं को तो भैया लोगों को भी आता है सब। ये तो हमको लगता है इतने में तो एक किताब हो जाएगी, जितने लोग आप लोग हैं अगर लिखा जाए जो जो आपको आता है, क्योंकि कोई नदिया के उस पार की होगी, वहां की दूसरे ढंग की होती है, कोई इटावा वाली होगी वो दूसरे ढंग से बात करेंगे, कानपुर वाली तो सीधे ठाड़ा बिल्कुल बिना कुछ। तो पुस्तक बढ़ जाएगी जैसे जैसे। वो वचन उन्होंने नारद जी को कहे होंगे, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा? क्रोधित हो गई माता, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है जो नारद ने हमारे साथ ऐसा किया? भवन मोर जिन बसन उजारा,
मेरा भवन उजाड़ दिया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। नारद की तो कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और नारद क्या जाने मां का दर्द क्या होता है। बहुत रोने लगी, यहां तक कि बात यह भी आ गई कि मैं अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगी। लेकिन महादेव के साथ, इस देवता के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, प्राण त्याग दूंगी अपनी बेटी का और अपना भी शरीर नष्ट कर दूंगी, लेकिन इस वृषभधारी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। यहां तक बात आ गई। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुना। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। इनका नाम सती था और ये दक्ष के यहां पहले जन्म हुआ था इनका। पूरी कथा बता दी माता मैना को, तब जाकर के मैना को थोड़ा सा सुख प्राप्त हुआ, आनंद हुआ। लगे होनपुर मंगल गाना। फिर तो भैया पूरा नगर पुनः सज गया। सभी ने चौक पूरे अपने अपने द्वार के सामने, सभी ने मंगल कलश रखे, बंधनवार तोरणवार सभी ने बनाया। और स्वयं माता मैना कहने लगी, चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे भोले घर आए, आज मेरे भोले घर आए। चौक पुराओ, माटी रंगाओ,
जय हो। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। सभी जगह भैया मंगल गीत गाए गए, सभी जगह सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सभी जगह जीवनार बन रहा है।